बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पर विवादित बयान देने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद आज पूरे बिहार में बंद बुलाया गया था, जिसका असर बिहार के सभी जिलों में देखने के लिए मिला। और आज इस वक्त हमारे साथ कटिहार जिले से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील यादव मौजूद है। इनसे बात करेंगे। आज बिहार बंदी के दौरान जिले में बहुत तरह का मामला देखा गया, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी भी हुई। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कटिहार जिला का जो उत्पन्न हुई स्थिति का जायजा लेकर के आज हमसे बात करने के लिए आप आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। पहला सवाल है कि एक मंच से प्रधानमंत्री के जो है माता के लिए जो भी शब्द का इस्तेमाल किया गया, एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ आज से पहले भी है चुनाव को लेकर जो है राहुल गांधी की मां को भी लेकर जो है बहुत तरह के विवादित बयान, जैसे कि जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह से बहुत तरह के जो शब्द है इनका भी जो है ये विवादित बयान भी आ चुका है। लेकिन उस समय जो है महिलाओं के सम्मान के लिए लोग सड़क पर नहीं उतरे। देखिए, सबसे पहले मैं घोर निंदा करता हूँ कि जिसने भी किसी के माँ के विषय में बोला हो, और हम आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि ऐसे शख्स को फांसी से भी ज्यादा अगर कोई ऊपर अगर सजा है तो मिलनी चाहिए, सजा दे। लेकिन उसका जो है जो शख्स बोला है उसका जीवनी भी पहले पता लगावे कि वो आदमी कौन है, क्या है। वो आदमी जब पूरा दुनिया देश देख रहा है कि वो युवा बीजेपी के पिछले कई सालों से सदस्य रह चुका था, और वो उस मंच पर आते हैं जिस मंच पर कोई बड़े लीडर नहीं है। हम तो कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग को जैसा लग रहा है ये बीजेपी का ही साजिश और हिस्सा है। चूंकि हम लोग जब डिबेट देखते हैं तो डिबेट में पैसा के बल पर ऐसे लोग को बैठा करके डिबेट कराता है, जिसको कि अपना पक्ष बोलना चाहिए तो वो पक्ष नहीं बोल करके वो बीजेपी के पक्ष में बोलने लगता है। तो हो सकता है पैसा देकर करके इस तरह से घटना करवाया है तो सजा भुगतेगा। सजा तो लेकिन उनको भी मिलना चाहिए। जो शब्द का आपने अभी शुरुआत किया, क्योंकि मैं एक अध्यक्ष कांग्रेस के नाते वो जवान पर मैं नहीं ला सकता हूं वो शब्द, लेकिन जो गंदी बात हमारे नेता सोनिया जी के विषय में, राहुल जी के विषय में बोला गया, उसका भी जांच होकर के सजा मिलना चाहिए। सजा तो उसको भी मिलना चाहिए जो सारिका पासवान जैसा महादलित को, जिसने कहा कि इसको नंगा घोड़ाना चाहिए। और क्या शब्द बोले हम, मुंह से आवाज, वो तो स्टेटमेंट दे रही थी, मेरे मुंह से जवान से नहीं निकल रहा। तो ऐसे शब्द, जो शख्स ऐसे शब्द निकाला है, जिन्होंने दीदी वो दीदी का नारा दे रहा था खुला पार्लियामेंट में, जिन्होंने मुंह घुरा के बोला कि सुपने का हंसी आज बहुत दिनों के बाद देखने के लिए मिला, सजा तो उन्हें भी मिलनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम लोग जिस देश में रहते हैं और हम लोग जिस पार्टी में हैं, हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग गांधी विचार वाले लोग हैं। नफरत की राजनीति वो लोग करते हैं जिनको इस देश से मतलब नहीं है, उसको केवल लड़ाना है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर। उसको देश से लेना देना कुछ नहीं है। गाली कौन दिया, क्या किया, डबल इंजन की सरकार है, आप सजा देंगे। आपको कौन राइट दे दिया जो कि बड़े बड़े लीडर जाकर के कभी पटना कांग्रेस कार्यालय में दंगा कर रहे हैं, तो कभी मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं, तो कभी कहीं कर रहे हैं। चारों तरफ आप जो ये दंगा फैलाए हुए हैं, ये दंगा की राजनीति जनता समझ चुकी है। और इसका जवाब में आपने देखा होगा कि हमारे नेता जब राहुल जी सड़क पर उतरे, सड़क से सदन तक जब उतरे, तो उसका आवाज पूरे गठबंधन के लोग एक स्वर में आवाज लगा करके बीजेपी का विरोध किया है और इसकी वस्तु स्थिति आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इसका एक ही काम है कि आपस में भाईचारा को लगाना। ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। आने वाला बिहार
इसका जवाब देगा, मुंहतोड़ जवाब देगी, ये हम विश्वास है। क्या लगता है सर, इस तरह का जो मुद्दा है आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार को, ये मुद्दा जो है किसी तरह से सपोर्ट कर सकती है चुनाव में? देखिए, इसका तो मुद्दा तो अभी हवा से उड़ गया है। पहले वो अपना जवाब तो दे कि उन्होंने इसके पहले क्या क्या बोला। अभी तो आपने बोला, वो शब्द हम नहीं बोल सकते हैं। वो हमारे बहन जो महादलित है, जो राजद की नेत्री है, प्रवक्ता है, उसके विषय में, सारिका पासवान के विषय में जो बोला, और उसको जो है अभिवादन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। छोटका मोटका तो छोड़ दीजिए, ये तो छोटा ही नेता हुआ मोदी जी के सामने में ना, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे ये प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी हो। जब मोदी जी उसका भी अभिवादन कर रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये सब चीज जो है बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जवाब तो उसको पहले ये देना होगा ना कि आपने कैसे इतना गंदा गंदा मुंह से जवान निकाले थे, और उसको सजा दीजिए ना। उसका तो सब लोग निंदा कर रहे हैं, हम लोग भी निंदा कर रहे हैं। मणिपुर में भी 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया था, तभी भी बात महिला की सम्मान की थी, लेकिन उस पर भी जो है लोग सड़क पर नहीं उतरे। देखिए, ये इनका जो है बीजेपी का दिखाने का अलग है और खाने का दांत अलग है। आप एक बीजेपी मणिपुर का ही नहीं, पूरे देश में इस तरह से जो घटना घट रही है, बीजेपी का कहीं मुंह नहीं खुलता है। बीजेपी का कभी मुंह खुला कि 4 लेन पर जो है बीजेपी का नेता जो है खुला वायरल हुआ एक औरत के साथ में, सब लोगों ने देखा। मणिपुर में जिस तरह से आदिवासी महिलाओं को नंगा घुराया गया, एक शब्द, या उस तरह से जो रेप कर करके मारा गया, कई घटनाएं हुई, मतलब हमको लगता है हजारों घटना मणिपुर में हुआ, एक शब्द आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से निकला। अभी बीजेपी का, अभी वो खेल मंत्री जो थे, क्या नाम था, साक्षी के साथ जो हुआ था, तो एक शब्द कभी कोई कुछ बोला। इन लोग का पता है, खाने का कुछ और रहता है दांत, और दिखाने का कुछ और रहता है। ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। महिलाओं को इन्होंने कभी कद्र नहीं किया, और आज बीजेपी का ही लीडर सुब्रह्मण्यम स्वामी जी जो है खुलेआम चैलेंज कर रहा है, पोल खोल रहा है और बोल रहा है कि हमको पार्टी से निकालेगा। क्यों नहीं कर रहा है? तो खुलेगा। आने वाला समय में हर दल में अच्छे लोग रहते हैं, अच्छा बुरा रहता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी मेरा विरोधी पार्टी है तो उसमें अच्छे लोग नहीं, उसमें भी अच्छे लोग हैं। वही लोग खोलेगा राज, और ये गुंडा राज, ये बलात्कारी सरकार को जवाब वो लोग सोच देगा। हम लोग तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों से भी आगे बढ़ करके उनके सरकार के लोग देगा। आज कटिहार में बिहार बंदी के दौरान जो है कुछ पत्रकारों को जो है खबर संकलन करते वक्त उनके साथ जो है धक्का मुक्की किया गया है। देखिए, पत्रकार पर हमला करना उसका शुरू से आदत है। आप देखे होंगे, चाहे बिहार के पैमाने पर, चाहे देश के पैमाने पर, वो पैसा दे करके अपना गोदी मीडिया बनाया हुआ है। लेकिन उससे भी तो अच्छे मीडिया के लोग हैं, जिसे कि पैसा नहीं चाहिए, धन बल नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, वो लिखते हैं ना। कलम में तो ताकत है, वो लिखते हैं, बहुत है। हमको लगता है कि कोई अगर वो 100 को मिलाया है तो अभी भी 50 ऐसे पत्रकार हैं जो कि उनके विरोध में लिखते हैं, पूरे देश में लिखते हैं। आज हम लोग कैसे जानते हैं? तो पत्रकार पर हमला करना, पत्रकार को बहिष्कृत करना, पत्रकार को समय समय पर बेइज्जत करना, वो सोचता है कि धन बल पर ही हम अपना राज। लेकिन आज भी इंसानियत जिंदा है। आज भी जो है पत्रकार का कलम जो है आज खुला हुआ है, वो लिखते हैं, बोलते हैं। आज आप मेरा स्टेटमेंट ले रहे हैं, यही तो ताकत है, लोकतंत्र की यही ताकत है। आप लोग ईमानदार थे तब ना आज आगे। तो जिस तरह से पत्रकार को वहां पर तिरस्कृत किया गया था, वो आना चाहिए था। चाहे मेरे पास आवे, चाहे गठबंधन के किसी भी नेता के पास जाए, जाकर के स्टेटमेंट लेना चाहिए। मैं इसका घोर निंदा करता हूं, और ऐसे आदमी जो मीडिया के साथ में इस तरह से किया हो, उसको जो है इस पर एफआईआर होना चाहिए। इस मामले को लेकर जो है प्राणपुर से जो बीजेपी विधायक है निशा सिंह, उनसे भी जब बात किया गया तो उनका कहना था कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये लाठी डंडे लेकर जो है प्रदर्शन करना राजद वालों का काम है। हम चाहेंगे कि राजद के अध्यक्ष से आप जरूर पूछिए, मैं कांग्रेस का ही बात करूंगा। अब पता नहीं बात होता है बीजेपी का बंदी करा रहा हो, वो नाम ले, तो बीजेपी वाला जब तक कि इंडिया गठबंधन के लोग पार्टी को
चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, ये राजद हो, सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी हो, जब तक उसका कोई दल का नाम नहीं लेगा तो उसका पेट का अन्न नहीं पचता है। सर, एक अंतिम सवाल और है। 2015 के चुनाव में जो है नरेंद्र मोदी भी खुले मंच से बोले थे नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, लेकिन आज के जो बिहार बंदी था उसमें भी जो है एनडीए, ये जदयू के भी जो नेता है वो भी जो है इस बिहार बंदी में शामिल थे, जबकि उनके नेता को खुद इस तरह का शब्द बोला गया है। देखिए, बीजेपी के पास में एक तो बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, तो इधर दल में जो लोग रहता है उस पर जो है वो कुछ न कुछ शिकंजा कसवा करके अपना साजिश के तहत कुछ न कुछ करवा करके उसको अपने तरफ वो पहले ये कर लेता है। आज जैसे इधर अगर है तो भ्रष्टाचारी रहता है, आज जैसे उसके दल में गया तो वॉशिंग मशीन जो रखा हुआ है, बड़ा वॉशिंग मशीन, उसमें अंदर घुसा एकदम क्लियर कट हो जाता है, एकदम वो फेयर हो जाता है। गंगा जी का नहाया हुआ, गाय का दूध से धोया हुआ पवित्र हो जाता है, और उसको जो फिर आगे बढ़ करके करता है। तो ये बात तो जदयू को समझना चाहिए, जिन्होंने डीएनए पर सवाल उठाया हो तो बचा क्या। डीएनए बहुत बड़ा चीज है, डीएनए का मतलब आदमी को समझना चाहिए। वो जो है एक मतलब हेरिडिटी से जुड़ा हुआ चीज है। तो डीएनए खराब है, मतलब बहुत बड़ा, मतलब हम लोग ऐसे देहाती भाषा में कहते हैं नस्ल खराब है।